एपी का मतलब है और अधिक पाप, और शराब घोटाले का पाप जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है उसका तथ्य दिन प्रतिदिन सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, परंतु आज तक विजय नायर या मनीष सिसोदिया, इन दोनों तथाकथित कट्टर ईमानदारों को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस पार्टी जो उनकी समर्थक पार्टी है वो भी कहती है कि इन पर कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल सही है और शराब घोटाला हुआ है। आज रिपोर्ट कार्ड देने के बदले इस भ्रष्टाचार पर फिर से एक बार आम आदमी पार्टी विक्टिमहुड कार्ड खेल रही है, ड्रामा का कार्ड खेल रही है। इस पूरे घोटाले में दो लोगों ने अप्रूवर बनने का काम किया है, उसमें से एक है दिनेश अरोड़ा। वही दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया के साथ भी दिखाई देते हैं, जिनके बड़े बड़े नाइट क्लब और बार भी है, और जिनके साथ संजय सिंह का सीधा सीधा कनेक्शन है, और किस प्रकार से संजय सिंह ने उन्हें मनीष सिसोदिया से मिलाने का काम किया और पैसे इकट्ठा करवाने के काम किए, ये सारी बातें सामने आ चुकी है। और वही पैसे किस प्रकार से चुनावों में दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों तक इस्तेमाल किए गए। अब तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी आ चुका है कि ये शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ, क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, किस प्रकार से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर तक जाता है, और किस प्रकार से मनीष सिसोदिया तो इसके मुख्य आर्किटेक्ट है ही, परंतु इसके साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार इसमें शामिल है। और दिल्ली सरकार ने स्वयं ये माना है, क्योंकि उन्होंने नई पॉलिसी को हटाकर पुरानी पॉलिसी पर जाने का काम किया है। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, आज रिपोर्ट कार्ड देना होगा। अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है जैसे आम आदमी पार्टी बताती है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों समर्थन कर रही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही बता रही है? क्या कांग्रेस पार्टी अब अपना स्टैंड चेंज करेगी? दूसरा, क्या 2.5% कमीशन 12% किया गया था? नहीं किया गया था। क्या कोविड के पीक काल में जब आपको दिल्ली की जनता की सेवा करनी थी, तब आपने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि शराब घोटालेबाजों को इसका फायदा हो, करोड़ों रुपए उनसे ऐंटे? इसके स्टिंग ऑपरेशन भी आ चुके हैं। इसके अलावा कई सारे दस्तावेज और सबूत भी सामने आ चुके हैं। कैसे बड़ा मुनाफा दिलवाया गया शराब घोटालेबाजों को, ये भी सामने आ चुका है। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को शो कॉज दिया गया परंतु उन पर कार्रवाई नहीं की गई। ये सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं। इन प्रमाणों का जवाब देने के बदले केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। आज रिपोर्ट कार्ड देना है भ्रष्टाचार का। AP means or adhik paap, and the paap of Sharab Ghotala is coming out day by day. Today, we have seen that instead of giving a report card on this corruption that has taken place under Arvind Kejriwal's watch and patronage, they are playing the victimhood card. Mr. Arvind Kejriwal had said that they are kattar imandar, that they have done no corruption. Then why is Manish Sisodia and Vijay Nair still in jail? Why haven't they been given relief? And today, when two people have turned approvers, as per the news reports, Dinesh Arora is one of them, who was one of the key architects or mastermind in this entire case. And he has allegedly also given a confession as to how Sanjay Singh is involved, how he was the one who introduced him to Manish Sisodia, how money was collected from various people and it was funneled into Aam Aadmi Party's election campaigns in Delhi and other parts. There is other evidence, digital evidence that has come out. There is other evidence as to how evidence was trying to be destroyed and fabricated. There is now evidence that shows that 2.5% commission was increased to 12%. The sting operations came out as to how money was collected and extorted from Sharab Ghotalebaz, from various dealers of Sharab and the mafia. It is also evident that the Aam Aadmi Party had allowed blacklisted companies to come in, manufacturing companies to come in, and no action was taken on them. All of this documentary, digital and other evidence has been put before a court of law and the court has given them no relief. Yet the Aam Aadmi Party plays a victimhood card, even today. Is the Congress Party also against them? Congress Party is their ally, but the Congress Party has welcomed the action on this. They in fact celebrated and put up posters of Manish Sisodia when he was arrested, and he has still not been given relief by a court of law. Today the Congress Party must tell us that is the action on Sharab Ghotala unjust, unfair, or do they now, just for the sake of their alliance, want to do a U-turn on their stand on Sharab Ghotala? The question is only this, that Arvind Kejriwal himself has acknowledged that there was corruption because they have gone from the new policy back to the old policy and they are extending that old policy. Even the RTI replies of Delhi government has shown that more than 2,000 crore loss has been caused due to the Sharab policy that was kicked in during the COVID period. Instead of serving the people of Delhi, Mr. Kejriwal and his entire team were setting up Sharab ka thekas in every ward and mohalla of Delhi instead of serving the people of Delhi. From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India.
subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.